यह क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n belong to natural number can never end with the digit 0। देखो कह रहा है कि अगर जो है कोई नंबर इस फॉर्म में है 4 to the power n के फॉर्म में है, ठीक है, और n जो है, जहां पे n जो है ये नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है, मतलब n जो नेचुरल नंबर है दैट इज 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो अगर कहता है कि अगर आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर को पुट करते हो तो इसकी जो वैल्यू आएगा वह कभी भी उस वैल्यू के लास्ट में जो होता है 0 नहीं आएगा, कभी 0 से अंत नहीं होगा, कभी भी वह 0 से उसकी फिनिशिंग नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब जैसे यहां पे देखोगे, अगर 10 raised to the power n कर दूं, अगर n की कोई भी वैल्यू आप लेते हो, जैसे हम 2 लेते हैं तो यह 100 आ गया, तो देखो ये इंड हो रहा है, 0 से इंड हो रहा है। लेकिन अगर आप 4 raised to the power n लेते हो तो ये कभी भी जो है n की वैल्यू यहां पुट करते हो तो कभी भी इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू के लास्ट में जो है 0 नहीं आएगा, 0 के साथ एंड नहीं होगा। जैसे आप 4 के पावर 1 लेते हो तो कितना हो गया 4, अगर 4 के पावर 2 लेते हो तो कितना हो गया 16, 4 के पावर 3 लेते हो कितना 64। तो देख रहे हैं कि इस नंबर जो है कभी भी जो होता है 0 से अंत नहीं हो रहा है, हमें यही प्रूव करके देना है। तो भाई प्रूव करना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो प्रूव तो ये तो ऑलरेडी सही है, तो इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? हाँ भाई प्रूव करने दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा विपरीत चलेंगे, इसके थोड़ा अगेंस्ट चलेंगे। मान लेते हैं हाँ भाई चलो कोई बात नहीं है कि ये नंबर जो है अगर इस नंबर के पावर में n है तो हम कोई भी नेचुरल नंबर को रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो एंड होगा 0 के साथ। अब बाद में इसको गलत साबित कर देंगे ना। तो चलिए तो मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, हम लोग मान लेते हैं लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी, मतलब इसके विपरीत, टू द कंट्रेरी 4 raised to the power n can end with digit 0। मान लेते हैं 0 से भाई, हाँ भाई देखो अगर ये इस नंबर के लास्ट में भाई 0 आ रहा है, इसका मतलब जैसे देखो 10 के पावर 2 है 100, तो क्या इसकी फैक्टर जो है 5 होगा? हाँ भाई डेफिनेटली 5 फैक्टर होगा कि नहीं 5? अगर नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो डेफिनेटली वो उस नंबर का जो फैक्टर होगा 5 होगा। तो इसका मतलब इस नंबर के अगर पावर में n रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगा अगर 0 आता है तो इसका भी फैक्टर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 आना चाहिए, हाँ भाई 5 आना चाहिए। तो लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे इट मस्ट have 5 as a factor। 5 as a factor होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, फैक्टर हो गया। लेकिन जब हमने यहां पे अपना काम चालू करते हैं, क्या चालू करते हैं 4 raised to the power n को, तो यहां देखिएगा जब इसको ब्रेक करते हैं तो यहां देखते हैं 2 के पावर 2 का होल n, इसको इसलिए 2 के पावर 2n। तो यहां देख रहे हैं भाई यहां पे जो इसकी जो फैक्टर आ रही है वो 2 आ रहा है, इसका फैक्टर क्या आ रहा है? प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है, लेकिन 5 तो नहीं आ रहा। तो भाई यहीं पे अपना प्रूफ हो गया, इसके फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब जो है इस नंबर जो हमारा 4 raised to the power n जो है, और n की जब वैल्यू कोई भी हम वैल्यू रखते हैं तो कभी भी उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से अंत नहीं होगा। भाई ठीक तो बात बोले, इसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्या है? प्रूफ है, प्रूफ में लिखना ही। दिस shows that 2 होता है is only prime factor फैक्टर्स होता है ऑफ 4 raised to the power n का जो था, केवल 2 जो है क्या है? प्राइम फैक्टर है भाई, कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टर है। तो इसका मतलब इसको हमने सोचा था कि इसका फैक्टर 5 आएगा, लेकिन 5 तो आया नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन है वह रॉन्ग है। वह तो रॉन्ग था ही, लेकिन हमने जो है उसको गलत मान के प्रूव कर रहे थे। तो आवर एजम्पशन जो है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे
हैंस 4 raised to the power n जो है कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है और तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब जो है हमारे लिए बहुत मोटिवेशन करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरा वो उसी से मोटिवेशन मिलता है। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूँ, बस आप उसके बदले में चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।